ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव को नमस्कार, जिन्होंने हम सबको इस ओर की उन्मुख किया है। बिना गुरु प्रभा के कोई सुन ही नहीं सकता। क्यों सुनेगा? तो अब हम प्रारंभ करते हैं कि श्री चक्र में और मातृका चक्र में अंतः संबंध क्या है। श्री चक्र और मातृका चक्र का संबंध क्या है? श्री चक्र में सबसे पहले बिंदु होता है। बिंदु का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जो आपने यहां पढ़ी थी अभी कि आ ई उ और अंत में जाके ओ औ तक जब पूर्ण विकास हो गया, क्रिया शक्ति संपूर्ण विकसित हो गई, तब शिव ने पुनः अपने मूल स्वरूप में आए और उस स्वरूप को कहा गया बिंदु। ये आप जान चुके हैं। तो यही बिंदु, यहीं से श्री चक्र प्रारंभ होता है। श्री चक्र का पहला चक्र वैंदव चक्र है, यानी बिंदु है, मात्र। अब आप समझ गए होंगे कि बिंदु क्या है। बिंदु शिव है, शक्ति से संयोजित है और पूरी तरह से उत्फुल्ल है, सृष्टि रचना के लिए तैयार है। तो ये शिव शक्ति का सामर्थ्य, ये स्वरूप, ये बिंदु रूप में, बिंदु स्वरूप में है। ये प्रथम चक्र, यही परा स्वरूप है भगवती का। इसी, ये भगवान का प्रकाश स्वरूप और विमर्श स्वरूप दोनों इससे मिले हैं। गौर करिए, क्योंकि ये शिव शक्ति का संयुक्त रूप है, तो प्रकाश भी है और विमर्श भी है। तो प्रकाश के 3 भाग होते हैं और विमर्श के भी 3 भाग हो जाते हैं। विमर्श के 3 भागों से 3 शक्तियां पैदा होती हैं: इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये विमर्श से शक्ति है, उससे विमर्श माने शक्ति। और जो प्रकाश शिवन से, उससे 3 शक्तियां पैदा होती हैं: वामा, रौद्री और ज्येष्ठा। वामा, रौद्री और ज्येष्ठा, 3 शक्तियां पैदा हुई। ध्यान रखना कि प्रकाश अंत से 3 शक्तियां और विमर्श अंत से 3 शक्तियां। अब ये मध्य में कौन सी शक्ति है? परा। परा ही बिंदु रूप में भगवान शिव के साथ है, वही अंबिका है, वही अंबिका। एक ही बात है, चाहे परा कहो चाहे उसे विमर्श शक्ति कहो। उससे ये 3 हिस्से हो गए, 2 अलग अलग। एक हिस्सा प्रकाश वाला, दूसरा। अब ये प्रकाश और विमर्श के हिस्से अलग अलग मिले, पूरा दर्शन है इसमें आपका। तो अब त्रिकोण बना। त्रिकोण कैसा बना? तीनों बिंदु, तीनों शक्तियों का। एक शक्ति हुई कौन सी? वामा, दूसरी रौद्री, तीसरी ज्येष्ठा। एक शक्ति हुई इच्छा, दूसरी हुई ज्ञान, क्रिया। अब आप देखिए, वामा की और किससे? वामा और इच्छा। वामा और इच्छा से जो मिलती है शक्ति, वो कहलाती है पश्यंती। समझ लीजिए, वामा
और इच्छा जो मिलती है वो कहलाती है पश्चंती। और रौद्री और भामा के बाद ज्ञान, हाँ रौद्री और ज्ञान, रद्री और ज्ञान, तो वो कहलाएगी मध्यमा। मध्यमा। फिर क्रिया और ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा और क्रिया। भूल कर दी तुमने। जी। ज्येष्ठा मिलेगी किससे? ज्येष्ठा मिलेगी ज्ञान से। अच्छा, इधर से मिलेगा। हाँ, ज्येष्ठा मिलेगी ज्ञान से और रौद्री मिलेगी उधर चली जाएगी क्रिया से। जी। समझ गए। अब समझ रहे हैं? समझ आ रहा है। मत चुकना। वामा किससे मिलेगी? इच्छा से। भूल रहे हो? वामा इच्छा से। मिली इच्छा से। जी। और ज्येष्ठा मिली किससे? ज्ञान से। ज्ञान से। जी। ज्येष्ठा मिली ज्ञान ज्ञान से से, और रौद्री मिली क्रिया से। क्रिया से। क्रिया से मिलने से कौन सी शक्ति हुई? वैखरी। और ज्ञान से मिलने से हुई मध्यमा। और इच्छा से मिलने से हुई पश्चंती। और जो परा थी वो स्वयं वहां है, बिंदु में। वो अंबिका, बिंदु। वो परा है। तो ये शक्तियां हो गई, यही है त्रिभुज। इसमें क्या है कि जो वामा है वो वहां से शुरू होता है। वामा वमन करती है, ध्यान रखना, याद रखो। वामा का अर्थ है वमन करना, उल्टी करना। तो सृष्टि हुई है, वामा हुई सृष्टि। फिर स्थिति हुई किसके कारण? उसके कारण, ज्येष्ठा के कारण। ज्ञान के कारण। ये इसका हुआ अशांति के कारण सृष्टि हुई। जी। और मध्यमा के कारण हुई स्थिति। जी। और वैखरी के कारण हुआ प्रलय। जी। यानी क्रिया जो है प्रलय की एक चीज है, और ज्ञान जो है वो स्थिति की है, इच्छा और इच्छा है सृष्टि की। ये तीनों भुजाएं हो गई त्रिभुज की। तो पहला त्रिभुज बना। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? भगवान शिव की ये विमर्श शक्ति का स्वरूप है। गंभीर विषय है। यही दो बिंदु है। दो बिंदु माने हाँ। विसर्ग। दो बिंदु माने विसर्ग। पहला चक्र एक बिंदु का और दूसरा चक्र दो बिंदु का। वो है पूरे चक्र। बचा क्या? ध्यान करो। बिंदु माने प्रलय, विसर्ग माने सृष्टि। सारी सृष्टि हो गई, तो वो फैल गया, योनि बन गई, बिंदु बन गया, हो गई सृष्टि। योनि के भीतर बिंदु स्थापित हो गया, सारी सृष्टि हो। शिव स्थापित हो गए शक्ति के भीतर। शक्ति का विस्तृत स्वरूप है त्रिभुज। योनि की आकृति भी त्रिभुजाकार होती है, और वो बिंदु है वो शिव। ये प्रतीक है। तो ये हो गया प्रथम चक्र। द्वितीय चक्र, प्रथम चक्र बिंदु, और बिंदु समाविष्ट हो गया किसमें? त्रिभुज में। अब जब बिंदु त्रिभुज में समाविष्ट हो गया, एक हो गया बिंदु, दूसरा हो गया विसर्ग। आम हो गया पूरा। आ और हा हो गया। हा विसर्ग, हा हा, सारी वर्णमाला आ गई, पूरी वर्णमाला शामिल हो गई। ये बिंदु चक्र है प्रथम त्रिभुज। अब आप दो दो बन गए। अब तीसरा देखिए आप,
ये दो चतुरस्र से व्यक्ति बनता है, यानी जीव और शिव। देखो शक्ति हो गई नहीं, शिव हो गई, सृजन होगा तो सृजन में क्या होगा? शिवयुक्त जीव, आत्मा और परमात्मा। तो एक जीव का बनेगा तो और दूसरा शिव का, तो चार हिस्सों में बन जाएगा। दो चतुरस्र, चतुरस्र माने ऐसे दो चौकों मिलाओ क्या बन जाएगा? 8 त्रिभुज बन जाए। दो 3 चौकोर 3 में 6 और 2 8। 8। तो ये कह रहा है अष्टार, इसमें दो चतुरस्र मिले हैं। कल्पना कर लो, देखो एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से, समझ रहे हैं? तो 8 कोण त्रिभुज बने, 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज इस बात के सूचक हैं, 4 और 4 8 बने। 4 के कौन कौन अक्षर थे? 4 थे शिव और शक्ति के। शिव के स्वरूप कौन से हैं जो व्यवहार में आए शास्त्र में? शा 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 जी अक्षर हो गए। 4 शिव के हो गए शुद्ध तत्व, जी शा शा शा। और एक या रा ला वा। ये कौन से तत्व हैं? जीव या या राड, यार अलावा राड, ला, या रा ला वा क्या है? पृथ्वी तत्व है, रा कौन है? अग्नि तत्व। अरे यार, अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व नहीं सोचो, वो है ये जो जीव को बांधते हैं, कंचुक। 4 कंचुक है कि नहीं? राग विद्या को कला माया। भूल गए कल की। राग विद्या कौन- कला माया। हेलो, जी राग विद्या कला, कला माया। जी क्या? राग, काल, नियति, ये 5 जी और माया, ये कुल मिला के 6 होते थे। जी 6 में से 2 इन्हीं में कर दिए इन्वॉल्व, तो 3 रह गए ये 5 के। बताया था ना, जी कला के साथ काल मिल गया और नई चीज किसके साथ मिल गई? राग के साथ। हम्म, तो राग, विद्या और कला, ये 3 हो गए। जी 3 की वजह से 5 हो गए। और माया, ये जीव के हैं। जी तो समझ लो, समझ गए। या रा ला वा, ये आ गए। ये हुआ अष्टार चक्र, ये अष्टार चक्र हुआ। तो 8 इसमें त्रिभुज हो गए, जीव हो गया और शिव स्वरूप आत्मा हो गई, पहले योनि हो गया। अब इसमें देखो, एक चक्र 8 तो ये हो गए और एक चक्र कौन सा हो गया? बीच का त्रिभुज, इसको मिला दिया गया अगर आपको, पूरे चक्र हो गए, हो गए ना? यही श्री चक्र हो गया, यही पूरा बन गया था। 9 हो गए। यह पूरा चक्र बन गया था, श्री चक्र पूरा हो गया यही। अब केवल ये व्यवहार में बंद कर दो उसको। व्यवहार में अब केवल रूप बढ़ना है, मूल तो बन गया, कल्पना में पूरा हो गया। 9 हो गए चक्र, श्री चक्र में 9 चक्र। तो ये चक्र 9 यहाँ पूरे हो गए अपने आप में, लेकिन ये चक्र नहीं। अष्टार, त्रिभुज और बिंदु, ये अलग अलग मान। अब चलिए, अब है इसके बाद दशार। 10 की तुमने 2 देखी, एक अंतरदशार, एक बहिर्दशार। अंतरदशार और बहिर्दशार। अब 10 हैं, 10 किसके हैं?
इंद्रिय अंतर्दशार में 10 इंद्रिय, 10 इंद्रियां आप जानते हैं, उनके वो अक्षर जी था, ठाठा डाढ़ा और ताथा दादा ना। बहिर्दशार में पंचभूत और पंच मात्राएं, खा गा ना क्या चाहिए। तो 10 इंद्रिय हो गई जी और पंचभूत हो गए और 5 तन्मात्राएं हो और गई। 5 तन्मात्राएं हो गई, जी 20 ये हो गए, हम्म, हो गए। जी अब देखिए आप 8 भी हो गए थे, हम्म, और 2 उधर हो गए थे, जी 4 बचे। जी तो 4 में क्या है कि जहां ये कटते हैं उन कटाव बिंदु है 4। हम्म, संधि स्थल। हाँ, ये छोटे छोटे से बनेंगे गुलबुल, जी 4 कटान बिंदु हैं इनकी। या 10 बनते हैं ये चक्र, तो उन कटान बिंदुओं को वे है पा फा पा भा। माँ को माना नहीं, माँ को तो ये वही मान लिया है ऊपर बिंदु में। में आम कर दोगे तो आ भी हो गया, माँ भी हो गया, इसलिए वहां मान लिया है। अब पा फा भा, अनुस्वार को मां मान लिया। हाँ तो ऊपर बना, आ भी रहा और बिंदु भी रही, अम हो गया। यहाँ देखिए आप, अब क्या हुआ, क्या पा फा बा भा और भा, ये क्या है बोलो? मर्म स्थान। मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति। और क्या? प्रकृति। माया। माया माया हो गए पूरे तत्व, जी हो गए पूरे तत्व। मन यही पूरा चक्र पूरा हो गया प्रकारांतर से। अब थोड़ा सा हो रहा, आप देखिए ये 2 दशार हो गए, जी 2 दशार हो गए। अब 2 दशार होने के बाद एक 14 का बना। 14 में क्या किया, ये तो ये ले लाए, 14 तो ये हो गए थे, 10 ये और 4 ये 14 हो गए 14 जन। जी ये पूरे के पूरे इसको काट इसने नीचे मान लिए, और 2 और कोण बिंदु और विषय ऊपर वाले सब सब पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया उसने। जी तो ये बन गया 14 और 2 16 हो गए, 16 कलाओं के। इसलिए इसमें आ गए ये संपूर्ण आ पूरे हा तक। सब आ तक आ गया। ये 16 कलाएं हो गई चंद्रमा की, यही 16 कलाएं हो गई पूरे सब तत्वों की। अब क्या बचा, अब अष्टार बचा, वो 108 बचा। अष्टार में क्या है कि पिछली जो शिव शक्ति है वो शिव जो है वो अग्नि स्वरूप है और शक्ति जन्म स्वरूप है। तो शक्ति की संपूर्ण कलाएं कितनी है, 16, तो 108 है। अब ये उसी का पूरा तो हो गया, अब उसी का सब फैलाव है। वो 16 कलाएं उसमें हो गई 108 में, और इसमें हो गई कितनी, 8 अग्नि की। तो अष्टार और 108 हो गया। अब जब चतुरस्र बना, जो भूपुर कहलाते हैं जिसको चारों तरफ, इसमें सब कुछ आ गया, पूरे 36 तत्व सब समस्त। ये इस प्रकार से श्री चक्र में मातृका चक्र समाविष्ट हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे अभी, तो आपके शरीर में ये कैसे समाविष्ट हो जाएगा, ये दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। अभी आप थोड़ी 5 मिनट की विश्राम करें।